बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व अला आलिहि अजमईन। डियर स्टूडेंट्स, आज वाला लेक्चर हमारा क्लास बी.कॉम पार्ट 2 के लिए है और आज हम सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे एडवांस्ड अकाउंटिंग। और एडवांस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ब्रांच अकाउंट्स। ये बेटो हमारा ब्रांच अकाउंट्स का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ब्रांच अकाउंट्स की डेफिनेशन, हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशनशिप और हेड ऑफिस और ब्रांच में होने वाली डिफरेंट ट्रांजैक्शंस और बेनिफिट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट्स डिस्कस किए थे। और अपने सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इन ब्रांच अकाउंट्स वी हैव थ्री systems in our branch accounts. To maintain the branch accounts we may have three systems, but we can use in our accounts any one of these three. तीन हमारे पास सिस्टम्स हैं और हम एक वक्त में कोई एक सिस्टम अडॉप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर एंड चॉइस ऑफ द अकाउंट्स authorities. The first system that was a debtor system. Second system was a stock and debtor system, and third one is final account system. So ब्रांच अकाउंट्स के लिए हमारे पास तीन सिस्टम हैं, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और थर्ड वन क्या है, फाइनल अकाउंट सिस्टम। जो बेटा हमने पहले किया था डेटर सिस्टम, इसमें बेटा हमने दो अकाउंट्स बनाए थे। एक बेटा क्या बनाया था, ब्रांच अकाउंट, और सेकंड वन क्या था बेटो, डेटर अकाउंट। इट मींस अंडर फर्स्ट सिस्टम देयर आर जस्ट टू अकाउंट्स, branch account and a debtor account. But under stock and debtor systems we have a list of accounts which we have to prepare in order to apply the stock and debtor system in our branch accounts. बेटो ये हमारे पास जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है बेटो, तीन अकाउंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले है बेटो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बेटो सेकंड वन हमारे पास है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। नंबर टू ब्रांच एडजस्टमेंट, वी मे गिव द नंबर ऑफ 1 and 2. Number 1 branch stock account, number 2 branch adjustment account, number 3 branch profit and loss account. These three accounts are compulsory, but there may be a preparation of branch debtor account. Number 5 branch goods sent to branch account. There may be a expense account, and at the end there may be a closing account of like branch stock account, branch adjustment account, branch profit and loss account, branch debtor account, branch goods sent to branch account, branch expense account, and there may be any other closing account may be prepared like bad debts like other, but there are sufficient the 6 accounts. Number 7 there may be a branch cash account. So these are the 7 accounts which may be prepared under stock and debtor system. Under debtor system there are just two accounts. All entries we have to put into one account, that is the branch account. But under stock and debtor system we have a list of accounts. So all these accounts we may have to prepare. ये सारे accounts भी बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन
व्हाट आई थिंक अगर उसने ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट कहा है तो ये 3 अकाउंट्स में आपका आंसर आ जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। लेकिन ये सारे अकाउंट्स आज हम मेंटेन करने या बनाने हम सीखेंगे। आज हम ट्राई करते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और कौन सा है, ब्रांच कैश अकाउंट। ये अब तो ये सारे अकाउंट अब हम बारी बारी वन बाय वन हम बनाते हैं स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के। बट द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी 7 अकाउंट्स की। उनमें से हम जितने आज कवर होते हैं अकाउंट्स वो हम करते हैं। बेटो इसको हम इस तरतीब से चलते हैं। फर्स्ट वन बेटो हम बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डेट कॉलम इज नॉट मैंडेटरी। दिस इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देन ब्रांच बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और थर्ड वन हम बनाएंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। This is our heading lines. Branch debtor account, date column may be prepaid or may not be prepaid. Branch goods sent to, or you may say goods sent to branch account. At the end, expense account may also be prepared. These 6 accounts prepared columns are date, then particulars, rupees or currency, date, particulars, rupees, date, particulars, rupees, date, particulars, rupees, total, date, particulars, rupees, date, particulars, rupees। डेट का कॉलम आप यहाँ भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो ना बनाएं। तो मैंने वक्त और प्लेस के हिसाब से डेट का कॉलम प्रिपेयर नहीं किया, आप बना सकते हैं। नहीं भी बनाना चाहें तो ना बनाएं। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, एंड पे टोटल, फिर बेटो पर्टिकुलर्स रुपीस, particulars rupees, particulars rupees, particulars rupees, total,
टोटल एंड ये बेटो आपके अकाउंट्स बन गए। इस पैसे में थोड़ा टाइम लगता है कि जब आप सारे अकाउंट्स ड्रा करते हैं, उनके कॉलम्स बनाते हैं। अब इसमें जो पुटिंग्स आपने करनी है, जो एंट्रीज आपने पुट करनी है, वो एंट्रीज कुछ इस तरह से होंगी। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। यस ये बेटा ये अकाउंट्स आपके ड्रा हो गए, इनकी हेडिंग्स बन गए। अब आपने पुट करनी चीज़ें। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, in which we only enter the stock items. For example, stock received, stock increase of the branch that will be recorded on the debit side. Stock decreased will be recorded on the credit side. For example, stock will be increased by opening stock. Stock may be increased by goods sent to branch, or stock may be increased by sales returned by our customers. So there are three entries through which branch stock can be increased. And then stock decreased by कैश सेल। अगर कैश सेल होगी तो स्टॉक आपका डिक्रीज होगा। अगर बेटो क्रेडिट सेल होगी तो आपका स्टॉक डिक्रीज होगा। अगर बेटो गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, इट मींस गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसके उलट ये है गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच और गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। सो दिस एंट्री विल आल्सो डिक्रीज द स्टॉक। फिर बेटो इफ देयर इज अ एबनॉर्मल लॉस अकर्ड, this will also be credit side of the branch account. So on the debit side, the transaction which caused to increase the stock of branch, and on the credit side the transaction which caused the decrease of the stock of the branch. इसके बाद हम इसका बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस नहीं आता, टोटल इक्वल है, इट्स ओके। इफ दिस इज ऑन द क्रेडिट साइड, if this is on the credit side, if that goes to surplus. If balance on the credit side, that goes to spoilage or normal loss. So ये दोनों बैलेंस नहीं आएंगे। अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा तो वो क्या कहेंगे, सरप्लस। और अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा तो क्या कहेंगे, स्पॉइलेज। और अगर बैलेंस नहीं आता, इट मींस नो सरप्लस एंड नो स्पॉइलेज। और अगर कोई मेन अकाउंट मिस है, गुड्स सेंट टू ब्रांच मिसिंग है या कैश सेल मिसिंग है, तो फिर डिफरेंस को चार्ज करेंगे। लेकिन अगर सारे मेन अकाउंट्स गिवन है तो फिर डिफरेंस नहीं आता, तो शोके नो स्पॉइलेज नो सरप्लस। अगर यहाँ डिफरेंस आएगा तो वो क्या होगा, डेबिट साइड वाला सरप्लस और क्रेडिट साइड वाला स्पॉइलेज। अब बेटा सेकंड जो अकाउंट है वो ब्रांच एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट अकाउंट बेसिकली रिजर्व अकाउंट है। जैसे हम पहले मैथड में रिजर्व निकाला, गुड्स सेंट एट इनवॉइस, गुड्स सेंट एट नॉर्मल सेल प्राइस, then we have to calculate the reserve. So the reserve will be calculated under the heading of branch adjustment account in second, I mean stock and debtor system में आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और ये सारी चीजों के रिजर्व बनाएंगे। मास वाई सेल्स आइटम, सेल्स आइटम 3 हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल और सेल रिटर्न। इन पे रिजर्व नहीं निकलेगा। रिजर्व उसी पे होगा जो हमारे पास स्टॉक्स बाकी बचा, या हमारे पास स्टॉक बाकी बचा था, या हमारे पास गुड्स सेंट थी। यानी कि जो सेल रिटर्न, कैश सेल और क्रेडिट, इन पे रिजर्व निकलेगा। बाकी सारी चीजों का रिजर्व निकलेगा और उलट शब्द निकलेगा रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक, रिजर्व ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिजर्व ऑन surplus. Debit items have a reserve on credit side, credit items have a reserve on debit side. But other than sale, reserve for goods returned by branch, reserve for abnormal loss, and reserve for normal loss, i.e. spoilage, and credit will be a greater, so difference on the debit side that goes to gross profit. ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा, ये हमारे पास होगा कैरी डाउन, और ये फिर नीचे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट डाउन। ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी पहली आइटम क्या होगी, ग्रॉस प्रॉफिट विच वी कैलकुलेटेड इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद बेटा सारे एक्सपेंसेस अब यहाँ पे हम लिखेंगे। इसकी दो सूरतें हैं, या तो आप सारे एक्सपेंस यहाँ ट्रीट करें, या आप यहाँ पे सारे एक्सपेंस ट्रीट करें, ऑल द एक्सपेंसेस विच
which are paid by head office, all the expenses which are paid by the branch, and all the expenses which are not paid but relevant with the debtors, like bad debts, like bad debts, or like you may say other expenses relevant with the debtors, like sale discount, like bad debts. These are reported in the debit side of expenses. All expense either paid by head office directly or paid by the branch from its own cash, or branch expense relevant with the debtors, so their balance CD will be calculated here. So this balance of expenses, so expenses balance carried down will be put here, or you may say all expenses either paid by head office, either paid by branch, either paid by either relevant with the debtors. These are reported here. One thing, if we have a surplus, then cost of surplus will be reported here. Cost of surplus, it means surplus minus its reserve will be on the credit side of profit loss account. Same like that, if we have a, you may say, normal loss, so cost of abnormal loss will also be reported here. So the difference then will goes to the net profit on the debit side. ओके, दोबारा सुन लें। ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का यहाँ आएगा, और इसके अलावा अगर आपने एक्सपेंस का अकाउंट बनाया है तो इस एक्सपेंस के अकाउंट का बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। नहीं बनाया तो हम सारे एक्सपेंस यहाँ पे पोर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा कास्ट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आएगी, कास्ट ऑफ नॉर्मल लॉस आपकी डेबिट साइड पे आएगी, और जो डिफरेंस आएगा बेटा वो किसको जाएगा, नेट प्रॉफिट को। यही हमारा फाइनल आंसर है। और ये दो अकाउंट्स अगर वो डिमांड करे या हमें इसको चाहिए एज पर नीड और रिक्वायरमेंट, तो हम इसको बनाएंगे बेटा ब्रांच डेटर अकाउंट। हमने पिछले लेक्चर में भी बनाया था, हम इसको रिपीट करते हैं बेटा। यहाँ क्या लिखते हैं, ओपनिंग डेटर्स एंड ऑल द क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड विल बी रिपोर्टेड हियर। देन कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, then sales returns by the debtors, then sale discounts, then bad debts, and ending debtors. एंडिंग डेटर कैलकुलेट करना पड़ सकता है, क्रेडिट सेल मिसिंग है, जो चीज़ मिसिंग होगी वो आएगी, वरना हम एंडिंग डेटर निकाल के ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। फिर बेटा हमारे पास गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में हम नॉर्मली ये करते हैं कि ब्रांच डेबिट गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट, तो हम गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट कर देंगे टोटल अमाउंट में। उनका जो रिजर्व है या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो हम जहाँ लिखेंगे, विच वी कैलकुलेटेड इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, रिजर्व फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी क्लोज इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। तो दिस इज अ वेरी सिंपल अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो नॉर्मली ये आपके अकाउंट्स हैं जो हम सेकंड मेथड यानी कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में जो आप अकाउंट्स बनाते हैं, नॉर्मली वो इस तरह बने जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।